Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well, and by God's grace, I'm also quite blessed. Friends, today I will share my daily routine. Today's routine. मैं आपके साथ शेयर करूँगी what I have done today. So friends, मेरा आज का दिन कल के दिन से तो better था, but I didn't wake up early in the morning at 4 o'clock, as I have told you already yesterday. जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगी, मैं 4 बजे तो आज नहीं उठ पाई थी, बट ये है कि मेरा दिन आज का कल से बेटर था, क्योंकि बिकॉज मैं उठी थी, मैंने उठकर तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी आधे घंटे बाद, और 4 घंटे का एक स्लॉट था, फिर बाकी फिर मेरा थोड़ा नहाना धोना और कपड़े वगैरह धोना, ये सारी चीज़ें। टिफ़िन आ गया था, तब तक मैंने टिफ़िन भी खा लिया था, और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं लेट गई थी, क्योंकि मैं खाना आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। वैसे मैं टिफ़िन को हाफ हाफ एक दिन में, मतलब दिन में 2 बार खाती हूँ, बट क्योंकि आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने पूरा टिफ़िन खा लिया था, तो मुझे बहुत ओवर ईटिंग हो गई थी, तो मैं थोड़ा लेट गई थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम उसमें लग गया था। फिर उसके बाद शाम को भी पढ़ाई, तो इस वजह से आज का दिन कल के दिन से बेटर था। बट फ्रेंड्स ना, मैंने ना पता क्या सीखा है, मैं आपको बताऊँ अगर, कि हम लोग ना खुद से जो एक जो हम लोग की लड़ाई रहती है ना, खुद से जो लड़ाई रहती है ना फ्यूचर को बनाने के लिए, वो बहुत टफ होती है सच में। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं मेरी एक बार मेरे लाइफ में ऐसा भी दिन आया है जब मेरी स्टडी छुड़ा दी गई थी। हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल मीन्स 10th के बाद, मेरी जो पढ़ाई है वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे घर पे बैठा दिया गया था, मेरी पढ़ाई छुड़ाकर। 2 साल तक मैं घर पे रही थी, घर पे काम वाम करवाना मम्मी के साथ किचन में, और घर के काम, ये सब चीज़ें। तो वो उस टाइम पे फिर 2 साल बाद मुझे ना बहुत ही ख़राब फील हुआ था कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है ना। आप किसी के साथ अगर आप बुरा करना चाहते हो तो उसे गाली भले ही मत दो, भले ही उसको थप्पड़ मत मारो, लेकिन ये सब जो काम होगा ना, ये सब इसके साथ बुरा नहीं होगा। एक तरीके से अपमान होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सच में किसी का नुकसान करना चाहते हो, मतलब मैं आपको बता नहीं रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर कोई सच में किसी का नुकसान, अगर असली नुकसान क्या होता है, असली नुकसान किसी का करना क्या होता है, आप किसी का साथ बुरा कर रहे हो, किसी के साथ दुश्मनी निकालना क्या होता है, दुश्मनी यही निकालना होता है कि उसकी जो है तुम शिक्षा बंद करा दो। तो शिक्षा जहाँ उसकी बंद होगी, वो एक अपाहिज की तरह हो जाएगा, मतलब फ्यूचर उसका जो है सिक्योर नहीं रह जाएगा। इससे बड़ी मतलब दुश्मनी कोई और क्या ही निकालेगा, बताइए, है ना। तो इसलिए आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा देते, अगर किसी का भला करना तो उसको पढ़ाई दे दो, पढ़ा दो बस, वो पढ़ लिख कर खुद ही एक अच्छा अपने पैरों पर इंसान खड़ा हुआ जो होगा ना, वो बन जाएगा। मतलब ये है कि मैं बताऊँ अगर, तो किसी को आप रोटी दे दोगे, कपड़ा दे दोगे, मकान भी लेके दे दो, मैं कहूँ ठीक है, घर भी अगर मान लो आप बहुत अमीर हो, आपने उसको एक छत दे दी रहने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, वो भी तो आपने उसके साथ अच्छा किया, ऑब्वियस है, सच है। लेकिन अगर आप जो है ये सब चीज़ें देखकर उससे आत्मनिर्भर तो नहीं बना सकते ना। आत्मनिर्भर तो आप जब ही बना सकते हो जब आप किसी को शिक्षा दे दो, या फिर अगर आप किसी की शिक्षा छीन लो तो आप उससे भविष्य में दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के लिए, एक तरीके से नरक वाली ज़िंदगी देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो वही चीज़ है कि मेरे साथ भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया था कि मुझे, तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया था कि मुझे घर पे बैठा दिया गया था। बट एक्चुअल में मैं फिर मैंने क्या किया, मैं 2 साल बीत गए, उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, और मैंने ना एक तरीके से वो विद्रोह होता है ना, वो मैंने शुरू कर दिया था घर पे। विद्रोह मतलब एक वो मतलब बगावत टाइप का होता है ना, वो मतलब देखो यार, साफ बात है, किसी को भी किसी का फ्यूचर, अगर उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाए, वो अगर शिक्षा के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक इंसान है, आप उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हो। 10th क्लास का एक बच्चा था, बच्ची थी मैं, मुझे पता था कि शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है जीवन में। तो मुझे ना एकदम मेरा भविष्य अंधकार में नज़र आने लगा था, और ये हो गया था कि मैं कभी नहीं अब स्कूल जाऊँगी, अब मैं पढ़ूँगी नहीं कभी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है खूब अच्छे से फिर अपने पे उतर आई थी, मैं अपने पे उतर आई थी, मतलब थोड़ा
एक अलग ही रूप धारण करना पड़ा था, जो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर एक ये भी मतलब अ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ किसी के साथ, ऐसा मैंने किया था। मतलब मैं अच्छे से एक बगावत पे उतर आई थी, एक अपने पे उतर आई थी कि नहीं मुझे करना। और इवन मैंने ना, जब मुझे नहीं पढ़ने दिया जा रहा था तो मैंने बहुत ही लड़ाई झगड़ा किया था घर में कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो फिर जब उन लोगों को लगा था, फैमिली में ऐसा फील हुआ था लोगों को, रिश्तेदारों में, सब में, कि ये मानेगी नहीं और बवाल खड़ा कर देगी और इससे ज़्यादा कुछ और ऊपर काम हो जाए, मतलब ये कर दे कुछ, तो उससे बढ़िया है कि इसको जो कर रही है करने दो। तो उस समय मैं लड़ ली थी दुनिया वालों से। आज के टाइम पे, इस टाइम पे, अब मेरा एमए भी हो चुका है। उस टाइम पे मुझे हाई स्कूल करने से रोका गया था, 2013 की बात है। आज 2026 में, 2022 में ही मेरा एमए हो गया था कंप्लीट, तो आज 2026 चल रहा है, 4 साल हो गए मेरे एमए को हुए हुए। 2022 से लेकर 2026 आज चल रहा है। मैं जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ, करती भी हूँ, लेकिन इतनी सारी बाधाएं आती हैं, कुछ कहने को नहीं, ठीक है। जितने बड़े आपके सपने होंगे तो आप बहुत बाधाएं आएंगी। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, अभी भी है। अब मैं बाधाओं से बचने के लिए, बाधाएं तो हालांकि जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ आ जाएंगी, लेकिन ये है कि अब मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही हिंड्रेंस थी, तो फ्रेंड्स मैं उनसे बचने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो मुझे घर पे नहीं मिल रहा था, वो मैं पाने के लिए इस रूम में आ गई। मेरे इस रूम में, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी, और अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स मुझे खुद से युद्ध करना पड़ता है जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो यही चीज़ है ना, मुझे वो युद्ध जो मैं उन लोगों से कर रही थी अपनी पढ़ाई के लिए, दुनिया वालों से कर रही थी, फैमिली मेम्बर्स से कर रही थी, मैं समाज से भी लड़ लूँ, लेकिन जब मैं खुद से लड़ती हूँ ना तो वो मुझे ज़्यादा भारी लगता है, वो मुझे असली युद्ध लगता है। सच में असली युद्ध केवल यही है, खुद से लड़ना ही असली युद्ध है, खुद से जीतना ही असली जीत है। मतलब ये है कि आप अगर समाज से लड़के जीत रहे हो, ठीक है, वो भी जीत है, ऐसा नहीं है, वो भी जीत है, बट असली युद्ध खुद से ही होता है। आप खुद से जीत के दिखा दो। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि अब मैं खुद से जीतने की कोशिश करती हूँ रोज़ सुबह, लेकिन रोज़ हार जाती हूँ। धीरे धीरे करके मुझे जीतना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।